हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेबी गर्ल के लिए कोट कॉलर शर्ट कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड, इसकी वीडियो मैंने पहले से ही मेरे चैनल पर एक डाली हुई है। उसमें मैं कुछ नाप बताना आपको भूल गई हूँ, तो बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो इसके लिए मैं ये दूसरा वीडियो बना रही हूँ। ईजी तरीके से सिखा रही हूँ फ्रेंड, ध्यान से सीखना और समझना। ये मैं मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बच गया है ना, उसमें से बना रही हूँ। 5-6 साल के बच्चे के लिए आप आराम से बना सकते। तो सबसे पहले हमने इस तरह से कपड़े को देखिए 2 फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर हमें 3 इंच जितना छोड़ लेना है। एकदम इजी तरीका है फ्रेंड, ध्यान से सीखना और समझना। बाद में आप कमेंट करते हो कि समझ में नहीं आया कुछ। देखिए इस तरह से पहले हमने 3 इंच जितना छोड़ लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जितनी हमें लेंथ चाहिए फ्रेंड, उसमें हमें 3 इंच मिलाना है। तो यहाँ पर हमें कितनी लेंथ चाहिए, रेडी 14 इंच चाहिए। तो आधा इंच यहाँ पर नीचे हमारी सिलाई में चला जाएगा फ्रेंड, और 3 इंचेस हम इसमें मिलाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 18। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हमें किस तरह से इसको करना है। यहाँ पर पहले मैं कट कर लेती हूँ एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया हमने। अगर आप फोल्ड कर लेंगे ना फ्रेंड, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो पहले इसकी पेपर कटिंग भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर ऊपर से हमने कितना छोड़ा है, तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच छोड़ा है। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर 2.5 इंच छोड़ा है। तो टोटल हमारा जितना शोल्डर आता है उसका हमें आधा रखना है। तो यहाँ पर ऊपर हमने कितना छोड़ दिया, 2.5 इंच। और यहाँ पर हम कितना रखेंगे, तो फ्रेंड 3 इंच। आधा इंच सिलाई के लिए रखेंगे तो कितना हो गया हमारा 3.5 इंच। हमने 2.5 इंच यहाँ पर रखा है, तो टोटल हमारा कितना हो गया फ्रेंड, तो टोटल हमारा हो जाएगा 6.5 इंच जितना। देखिए इस तरह से। अगर कुछ भी समझ में ना आए ना फ्रेंड, तो कमेंट में बताना जरूर। इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसका आर्महोल हम कितना रखेंगे, तो यहाँ पर इसका आर्महोल रखेंगे हम फ्रेंड 5.25 इंच इस तरह से। अब यहाँ पर जितनी आपकी चेस्ट होएगी उसका चौथा ले लेना है। तो यहाँ पर जितनी आपके बच्चे की चेस्ट आती है उसका चौथा मैं ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच रखूँगी। लूजिंग का आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है फ्रेंड। सेम इसी तरह से जितनी वेस्ट होएगी फ्रेंड, उसका चौथा ले लेना है। तो यहाँ पर तो बच्चों का तो सब सेम ही होता है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर एक निशान कर लेना है इस तरह से। अब निशान करने के बाद आर्महोल शेप पर लेकर यहाँ पर आर्महोल शेप दे देंगे इसको। देखिए इस तरह से। अब इसको खोल लेंगे। देखिए इस तरह से आपको आसानी से सब समझ में आएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर हम 3 इंच तक इस तरह से निशान कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर 3 इंच पर हमने निशान किया। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ से 2.5-3 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक आपको जिस तरह से बनाए, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब इस तरह से करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कट लगा लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। आजकल इस तरह से कॉलर बनाने में काफ़ी इजी तरीका हो जाता है। इस तरह से हमारी कॉलर बनेगी, वो मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त दिखाऊंगी। अगर आप यहाँ पर कम रखना चाहते हैं तो कम ज़्यादा आपकी चॉइस है, रख भी सकते हो आप। अब यहाँ पर नीचे देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है फ्रेंड, जितना आपको नेक रखना है यहाँ से हम नाप लेंगे। जहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान किया था फ्रेंड, वहाँ से यहाँ तक हम 7 इंच तक इसका रखेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर 1 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। निशान करने के बाद जहाँ पर हमने 7 इंच का नेक रखा है, वहाँ से यहाँ तक इस तरह से क्रॉस में देखिए इसके साथ इसको मिला लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होएगा तो ये कट हो जाएगा इस तरह से। अब इसको कट कर लेते हैं। कुछ समझ में ना आए ना फ्रेंड, तो कमेंट में बताना जरूर।
देखिए इस तरह से हमारा कट हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक कम था ना फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा होगा फ्रेंड तो यहाँ पर आप इस तरह से भी इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ फ्रेंड, तो यहाँ पर हम जो हमारा ब्लेजर टाइप होता है ना उस टाइप का बनाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी इस तरह से कर लेंगे 1 इंच पर निशान। अब उन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। मैंने जो पहले वीडियो डाली हुई ना फ्रेंड उसमें हमने एकदम सिंपल बनाया है, इसमें हम कुछ नया बनाएंगे और इसके साथ का बॉटम भी हम बनाने वाले हैं, तो आप उसकी वीडियो भी जाकर देखना फ्रेंड। देखिए अगर आप ये शेप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं फ्रेंड। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है, तो हमें किस तरह से करनी है फ्रेंड, इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर जो हमने एक कॉलर वाला एक्स्ट्रा कटिंग किया हुआ था ना फ्रेंड 3 इंच, उसको हम इस तरह से कर लेंगे। देखिए इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इसको इस पर रख देंगे, देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से करने के बाद से हम इसको इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद से हम इसी तरह से हमने ड्रॉ किया और सेम इसी तरह से हम इसको कट भी कर लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें एक चीज़ सुधार लेनी है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारा बैक पार्ट है ना उसमें थोड़ा सा हमें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से डिप जाना, आधा इंच जितना जाना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, को बीचों बीच से ही कट करना है, उसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर जो हम बॉटम बनाने वाले हैं ना फ्रेंड, उसका ये फैब्रिक है, उसमें से हमें 3 इंच की एक पट्टी निकाल लेनी है फ्रेंड। इस तरह से देखिए 3 इंच जितनी आपको निकालनी, बहुत कम ज़्यादा नहीं निकालनी, उसका ध्यान रखना है आपको इस तरह से। अब उसको हम यहाँ पर इस तरह से देखिए, जब स्टिच करेंगे ना तो यहाँ पर इसकी पैटर्न बनाने वाले हैं इस तरह से। बहुत अच्छा लुक देता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। देखिए स्लीव हमें कितने इंचेस की निकालनी है फ्रेंड, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, आपका फैब्रिक जितना आपके पास होएगा उससे आप निकाल लेना इस तरह से। तो यहाँ पर हमें कितने रखनी है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमें स्लीव्स की लेंथ रखनी है 8.5 इंचेस इस तरह से। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितनी रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे हम 6.5 इंचेस इस तरह से। इसकी मोरी कितनी रखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर इसकी मोरी रखेंगे हम 4.5 इंचेस और आधा इंच जितना हम सिलाई के लिए रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान और करेंगे और यहाँ पर इस तरह से देखिए 5.5 इंच तक इस तरह से लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम हमारे स्लीव का शेप ले लेंगे। देखिए इस तरह से उसको इसके साथ मिला लेंगे। अब इसको कट कर लेते हैं, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने ले लिया है इस तरह से, देख लीजिए। अब इसको इस पर रख देंगे, दिखा देती हूँ आपको, पट्टी ले ली है और यहाँ पर जो हमने हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग किया हुआ है ना फ्रेंड, उसको इस पर इस तरह से आपको पहले सेट कर लेना। देखिए कुछ इस तरह से हमने सेट कर लिया। अब सेम इसी तरह से इसको कट भी कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैनवास लगाकर इसमें प्रेस लगा लेंगे पहले। अब यहाँ पर इसकी स्टिच करेंगे और यहाँ पर देखिए जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी निकाली हुई थी ना फ्रेंड, उसमें हमने इस तरह से कैनवास लगा लिया। अगर आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट में इसको पहले जोड़ लेंगे। दोनों तरफ किस तरह से जोड़ना है आपको सिखा देती हूँ। फिर क्या करेंगे, जो इस वाली पट्टी को है ना फ्रेंड, इस पर इस तरह से रख देंगे। देखिए दोनों तरफ इस तरह से रख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर यहाँ से पूरे में इस तरह से देखिए क्रॉस से इस तरह से सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इन दोनों कोनों को कट कर लेना है और पूरे में इस तरह से कट लगा लेना है। देखिए इस तरह से। सीधा करने के बाद यहाँ दोनों तरफ पहले हम प्रेस लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ हमने इस तरह से प्रेस लगा ली है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों कॉलरों को इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से लगा लेंगे। वो हम बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ पर दोनों शोल्डर जोड़ लेते हैं बैक पार्ट का। तो बैक पार्ट को जोड़ने से पहले यहाँ पर जो हमने पैटर्न बनाया है उसको बना लेंगे। फ्रेंड, हमने दोनों तरफ इसको स्टिच कर लिया है, बीच में ये पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पर हम कॉलर लगा लेंगे। तो कॉलर किस तरह से लगानी, तो यहाँ बीच वाले पार्ट में जो हमने सिलाई लगाई हुई है वहाँ पर, और यहाँ पर इसको फोल्ड कर कर बीचों बीच एक कट लगा लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से कर देंगे। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लेना है, बीचों बीच हमारा आना चाहिए। इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इसको देखिए इस तरह से तो यहाँ पर स्लीव हमें किस तरह से बनानी है, तो यहाँ पर हमने पहले से इसको कट कर कर रखा हुआ है। यहाँ पर इस तरह से हमने 2 स्ट्रेट पट्टी निकाल ली है। देखिए इसको यहाँ से अटैच करेंगे और यहाँ बीच वाले पार्ट में 1-2 प्लीट्स लेंगे छोटी छोटी। इसको इस तरह से यहाँ से स्टिच कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर कर यहाँ से स्टिच कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर कर बीचों बीच एक कट लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हम जो हमारे फ्रंट साइड का शेप है उसको कट कर लेंगे। उसको कट करने के बाद यहाँ पर हम दोनों तरफ स्लीव अटैच कर लेंगे। तो स्लीव हमें किस तरह से अटैच करनी है, तो यहाँ पर देखिए जो बीच वाले पार्ट में हमने कट किया ना फ्रेंड, वो बीचों बीच आना चाहिए शोल्डर पर, उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इसको अटैच करेंगे और यहाँ पर 1-2 छोटी छोटी प्लीट्स लेंगे। इस तरह से सेम इसी तरह से इस तरफ भी कर लेंगे। अब यहाँ पर पट्टी लगा लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ से हमें फोल्ड कर लेना है इस तरह से। देखिए और यहाँ पर एक छोटी सी इस तरह से प्लीट्स लेनी है।
अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए फाइनली हमारी शर्ट बनकर रेडी हो चुकी है। दिखा देती हूँ आपको किस तरह से बनी है। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारा शर्ट बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग आई है। यहाँ पर हम बटन लगाएंगे, मैं पहना कर भी आपको दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।